उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अब तक 7 हाथियों की मौत हो चुकी है। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हाथियों को जहर देकर मारा गया है। आखिर क्या वजह है कि एक साथ 7 हाथियों की मौत हो गई? बुधवार यानी गणेश वंदना वाले दिन एमपी से 7 हाथियों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आई। मरने वाले हाथियों में 1 नर और 6 मादा हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट से लेकर चीता, तेंदुआ, भेड़िया और घड़ियाल स्टेट है। हालांकि हाथियों की संख्या 100 से लेकर 150 है। आज से 1 दशक पहले ऐसा भी दौर था जब मध्य प्रदेश में महज 7 या 8 हाथी थे। छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों से हाथी एमपी के उमरिया, सीधी समेत अन्य इलाकों में पहुंचे। मंगलवार के दिन 13 हाथियों का झुंड बांधवगढ़ में एक साथ घूम रहा था, जिसमें से 10 हाथियों की तबीयत खराब हो गई। मंगलवार के दिन ही 4 हाथियों की मौके पर मौत हो गई और बाकी बेहोश मिले। बुधवार की सुबह 3 हाथियों की भी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि हाथियों ने किसी जहरीले या नशीले पदार्थ का सेवन किया है। इस एरिया में कोदो कुटकी भी होती है। आशंका है कि हाथियों ने ज्यादा मात्रा या अधपका कोदो कुटकी खाया होगा। इससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ये हमारे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली, पतौर की कोर रेंज और पनपता बफर का ये ट्राई जंक्शन एरिया है। यहाँ से गांव भी पास में लगे हुए हैं और यहीं पर ये घटना हुई है। इसकी पूरी अभी टीमें बना दी गई है, जांच कर रहे हैं हम और घायलों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई है मौके पर और सारा दवाइयाँ वगैरह लेकर के बाकी जो घायलों का इलाज कर रहे हैं। ये 13 हाथियों का झुंड था और बाकी अभी कुछ स्वस्थ भी हैं जो जंगल में बाजू में अभी हैं, दिख रहे हैं। इलाज कितने हाथियों? इस पूरे मामले पर दिल्ली से NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए बांधवगढ़ पहुंची है। वहीं MP सरकार ने भी इस मामले पर जांच के लिए SIT गठित की है। हाथियों के लिए लगातार काम करने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अभिलाष खांडेकर का कहना है कि ये दुखद है। हाथी झारखंड और छत्तीसगढ़ में माइनिंग की वजह से भटकते भटकते MP के इलाकों में पहुंच रहे हैं। अब उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, ये सब जांच का विषय है। सरकार को इस मामले पर गंभीरता के साथ जांच करनी होगी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रिक के उससे 2-3 हाथियों की मौत हो गई थी। अब मध्य प्रदेश में कल परसों से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने या तो कुछ खा लिया है या उनको इलेक्ट्रिक के झटके। तो 2021 में बांधवगढ़ में जब आग लगी थी तब हम लोगों ने ये पता लगाया था कि लोग वहाँ से हाथियों को भगाने के लिए जो आग लगाते हैं वो आग बहुत फैल गई और बांधवगढ़ का बड़े हिस्से में वन्य जीवों को भी नुकसान हुआ था। उसी के बाद वो हाई लेवल कमेटी बनी थी जिसका मैं मेंबर था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो हाथियों की मौत हुई इसका अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है उनको जहरीली कोई चीज़ खिला दी गई या उन्होंने कुछ खेतों में कुछ खाया है। तो पेस्टिसाइड्स या फंगस की उसकी जो बातें चल रही है, हाथी एक इतना बड़ा जानवर रहता है कि छोटी मोटी चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन इतने बड़ी संख्या में हाथियों की मौत जो है ये न सिर्फ दुर्दांत है और इसकी पूरी जांच करना चाहिए। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जंगली हाथी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश के जो वन्य जीव के जो अधिकारी हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको भी हाथियों के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। मतलब हाउ टू मैनेज द वाइल्ड एलिफेंट। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कोदो और कुटकी की फसल ज्यादा खाने से भी मौत हो सकती है क्योंकि उसमें नशा होता है। कि वो फसल में अगर सर्प दोनों जन संगम हो गई, अगर लोट पेट गए तो वहाँ वो कोदो मतामन लागत थी। फिर क्या होता है? वो अरे बैल में दाँव फाँदत हैं तो बैल मर जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है आपके क्षेत्र में? अपने एरिया में ऐसा हुआ है। कितने बैल मरे होंगे? अरे वो दाँव फाँदे में बहुत झराए फुकाए में कोठे 2 इकट्ठे बच गए, नहीं 2-3 4 मुड़ा मर गई। फिर आप लोग का कैसे पता चलता है आप लोग को? वो ऐसा पता चलता है कि वो फिर न वो खाना खाए जाए न वही वो कर जाए। वो हम मतामन लगे थे ना, वो पता चल जाते। फिर उसको दो क्या करते हैं? उसको दो को फिर वो करके फिर वो वही बेच भी कर डालते हैं, खाते नहीं हैं, फेंक देते हैं। वाह भाई वो ममाउत है। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि अब तो सरकार इंसानों तो छोड़ो जानवरों की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही। हमें लगता है कि हाथियों को जहर देकर मारा गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, ये घटना बड़ी अफसोसनाक है और मैं बहुत दिन से ये बात कहता आ रहा हूँ कि ये सरकार नफ़रत फैलाने, एक दूसरे को लड़ाने
और केवल दुष्प्रचार करने में लगी है। सरकार गंभीर क्यों नहीं हो रही? और मोहन यादव जी, आपको मालिक ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, आप एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, आप गंभीर होइए और गंभीर होके ये नफ़रत फैलाने, बचकाने बयान देने से बाहर आकर इस तरफ ध्यान दीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे जानकारी लगी है कि जो बातें आ रही हैं, क्या हाथियों को जहर दिया गया है, जहर दे के मारने का प्रयास किया, अगर ऐसा किया है तो ये और बड़ा गंभीर है। और आज तो प्रदेश का हाल ये हो गया मुख्यमंत्री जी कि इंसान से लेके अब जानवर तक भी सुरक्षित नहीं है। पहले बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थी, अब जानवर सुरक्षित नहीं है। तो भगवान भरोसे ही, मालिक भरोसे ही सरकार चलना है। सरकार कह रही है हम इसकी जांच कर रहे हैं, हर इशू पे कहते हैं जांच कर रहे हैं। बच्चियों के साथ होता है, कहते हैं जांच कर रहे हैं। चेन स्कैनिंग होती है, जांच कर रहे हैं। तमाम जगह जांच कर रहे हैं। जांच का परिणाम क्या है? अब गंभीर हों, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज़ पर गंभीर होकर सरकार निर्णय लेगी और अच्छा निर्णय लेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि एमपी तो एक ऐसा स्टेट है जहां बाघ से लेकर तेंदुआ तक सभी की सबसे ज्यादा तादाद है। कांग्रेस खुद तो कुछ नहीं कर सकी, मगर हर मामले पर गंदी सियासत जरूर करती है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है पहले से ही वन प्राणियों के प्रति सजग और जो है तैयार है, चौकन्ना है। हम सब प्रकार के वन प्राणी हैं, चाहे चीता का हो, चाहे बाघ का हो, चाहे शेरों का हो, चाहे घड़ियालों का हो, या जंगल से संबंधित सारे पशुओं की, जानवरों की चिंता मध्य प्रदेश सरकार स्वयं करती है। और जो कुछ घटना वहाँ पर हुई है, सरकार ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं, और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश वन जीवन प्राणियों के लिए एक सजग और पहरेदार का स्टेट है। इसमें कोई पॉलिटिक्स का होने का वो नहीं है, बल्कि हम ये तो कभी कुछ कर नहीं पाए। हमने तो चीता स्टेट घोषित कराया कि नहीं कराया? आज मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? टाइगर स्टेट के नाम से भी हमारा जाना जाता है कि नहीं जाना जाता? इसलिए हमारी सरकार की ये खासियत भी है और हमारी चौकन्ना स्थिति भी है कि वन प्राणियों की सब प्रकार की देखभाल हो। अब क्या घटनाक्रम है, इसकी जांच हो रही है। फिलहाल इन हाथियों को जेसीबी की मदद से गड्ढों में दफनाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में एक साथ 7 हाथियों की मौत हुई हो। मध्य प्रदेश में एक ऐसा समय भी था जब यहाँ पर हाथी गायब हो चुके थे। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और झारखंड से हाथी मध्य प्रदेश पहुँचे हैं। उसके पीछे के भी कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा माइनिंग जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड में हो रही है, उसी के चलते हाथी भटकते भटकते मध्य प्रदेश में पहुँचे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की एसटीएफ जांच कर रही है। जांच की जा रही है कि आखिरकार हाथियों ने क्या कुछ खाया। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, मगर ये बड़ा विषय है कि आखिरकार कैसे एक साथ 7 हाथियों की मौत हो गई। इस पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि हाथियों को जहर दिया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच बेहद ज़रूरी है। कम से कम कारण तो स्पष्ट होने चाहिए कि आखिरकार हाथियों की जान का दुश्मन कौन है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।